तो पैलेयोलिथिक के बाद आएगी आपकी मेसोलिथिक एज, द सेकेंड फेज ऑफ स्टोन एज, जिसको हम मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि मेसोलिथिक एज इज द टाइम पीरियड लाइंग बिटवीन द ओल्ड स्टोन एज एंड द न्यू स्टोन एज, दैट इज नियोलिथिक। ठीक है, सो मेसोलिथिक आज हम कवर करेंगे। एक सेकेंड, नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज बोला जाता है या सेकेंड फेज ऑफ स्टोन एज बोला जाता है। ये लास्ट किया था 10,000 BCE to 4,000 BCE। 10,000 BCE में अपर पैलेयोलिथिक एज खत्म हुई थी एंड विद द एंडिंग ऑफ अपर पैलेयोलिथिक एज मेसोलिथिक एज बिगेन। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टोन एज है या एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बोल सकते हो, अगर हम पैलेयोलिथिक एज की बात करें तो इस टाइम पे चिप्ड स्टोन टूल्स थे, प्रॉपरली पॉलिश्ड स्टोन टूल्स नहीं थे। ठीक है, और अगर हम नियोलिथिक एज की बात करेंगे तो उस टाइम पे प्रॉपर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बनने लगे थे। तो मेसोलिथिक एज इन दोनों के बीच के कैरेक्टरिस्टिक के टूल्स मेसोलिथिक एज के दौरान बनते थे। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टोन टूल्स है वो थे माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स इस दौरान बनने लगे थे। माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है छोटे छोटे स्टोन टूल्स, छोटे छोटे ब्लेड टाइप स्टोन टूल्स, इस तरीके से वो बनते थे। तो मेसोलिथिक एज कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोलिथ्स, जो पहले किसी स्टोन एज में नहीं थे, ना फर्दर आपको मिलेंगे। तो माइक्रोलिथ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी अभी भी लार्जली हंटर गैदरिंग बेस्ड ही थी। जो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था हंटर गैदरिंग से फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन का, वो नियोलिथिक में हुआ था। हाउएवर थोड़ी बहुत प्रोडक्शन या उन्होंने वेजिटेबल्स वगैरह खाना शुरू कर दिया था, पर लार्जली वो हंटर बेस्ड ही थे और वो अभी भी रॉक शेल्टर्स या केव्स में रह रहे थे। ठीक है, हंटिंग करते थे लोग, देन फिशिंग प्रैक्टिस करते थे, वाइल्ड बर्ड्स या फिश को कैप्चर करके वो हंट करके वो खाते थे, और कुछ प्लांट रिसोर्सेज थे जिस पे वो सस्टेन कर रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि अभी एग्रीकल्चर प्रॉपरली नहीं हुआ है या अभी शुरू नहीं हुआ, अभी भी लोग बर्ड्स पे फिश वगैरह पे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब यहाँ पे क्लाइमेट, अब हमने पैलेयोलिथिक में देखा था कि आइस एज एंडेड, तो देयर यहाँ पे अब टेम्परेचर क्या होगा, वार्मर हो जाएगा, विच विल फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो मेसोलिथिक एज के दौरान जो क्लाइमेट एज चल रही थी, दैट वाज होलोसीन। तो क्लाइमेट एज की बात करें, दैट वाज होलोसीन। आप लोगों का ज्योग्राफी हो गया है ना, तो ये करा था ना आपने, ये नहीं करवाया था? ओके, वैसे ये आता कम ही है। क्लाइमेटिक ना एजेस होती है, जैसे आइस एज, ठीक है, देन वी हैव आफ्टर आइस एज, उसमें पीरियड्स होते हैं, होलोसीन, मिजोसीन, प्लिस्टोसीन। उस तरीके के प्लिस्टोसीन जैसे आइस एज का लास्ट पीरियड था। अब आइस एज जब खत्म हुई तो नया पीरियड शुरू हुआ, दैट इज़ होलोसीन। सेकेंडरी फेज आता है, फिर टर्शरी फेज आता है, फिर क्वार्टनरी आता है। इसका फ्लो चार्ट आपको बुक्स में मिल जाएगा, आई थिंक मजद हुसैन में होगा। ठीक है, तो होलोसीन आया और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब है कुछ ऐसी कंडीशंस जो मैन को फेवर करे और इवॉल्व करने में या डेवलप करने में हेल्प करे। क्लाइमेट कंडीशंस फेवरेबल होगी तो प्लांट रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होंगे, स्पीशीज़ भी ज़्यादा अवेलेबल होगी, तो कहीं ना कहीं मैन जिन चीज़ों पे सस्टेन कर रहा था उसके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्लोरा एंड फोना बोथ changed after the ending of ice age which happened during the Mesolithic age। और अगर फ्लोरा एंड फोना पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट किस पे पड़ेगा, मैन पे, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके बेसिक चीज़ें यही याद रखनी है कि आइस एज ख़त्म हो गई थी, होलोसीन शुरू हो गया था, स्पीशीज़ इवॉल्व करने लगे थे ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम अब टूल्स की बात करें तो टूल्स थे माइक्रोलिथ, मेजरली माइक्रोलिथ्स प्रोड्यूस होते थे, इसलिए मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है और एग्जामिनर यहीं पे फ़ायदा उठाता है। और ये पॉइंट आप स्किप कर दोगे, आपको नहीं पता होगा माइक्रोलिथिक बोला जाता है एज को, तो कभी कभी क्वेश्चन में मेसोलिथिक के जगह वो माइक्रोलिथ लिख देगा और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि अब ये है सेकेंडरी नेम, पर सेकेंडरी नेम भी वो क्वेश्चन में दे सकता है, ज़रूरी नहीं है वो मेसोलिथिक ही बोलेगा, वो माइक्रोलिथिक भी बोल सकता है। और माइक्रोलिथिक बेसिकली बहुत ज़्यादा स्मॉल, बहुत छोटे, 1 से लेके 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओनली इतने डायमेंशन के ये टूल्स होते थे जो उस दौरान बनने लगे थे। जैसे आपके ब्लेड्स हो गए, देन वी हैड ल्यूनेट, इस तरीके का ना टूल बनता था, इस तरीके का ट्रायंगल टूल्स बनने लगे, ट्रपीजियम से शेप के टूल्स बनने लगे, तो ये सारे मेसोलिथिक एज के दौरान बनने लगे। हाउएवर दे हैड वेरी स्मॉल डायमेंशंस रेंजिंग फ्रॉम 1 to 8 सेंटीमीटर। 1 to 8 सेंटीमीटर अगर आपका स्केल भी लेते हो उससे भी आधा, तो इससे भी छोटे टूल्स बनने लगे थे। स्क्रैपर्स और चॉपर्स जो पिछली एज में थे वो अभी भी बन रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी स्टेज पे आप पहुंच जाओ चाहिए होते। अभी भी तो हम नाइफ्स यूज़ करते हैं, पिलर्स यूज़ करते हैं ना घर पे पील करने के लिए, वो क्या है, स्क्रैपर की एक फॉर्म है जो इवॉल्व हो चुकी है। तो स्क्रैपर्स एंड चॉपर्स वर स्टिल यूज्ड ताकि एनिमल स्किन, बार्क ऑफ ट्री वगैरह वो स्क्रैप कर सके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी या बेसिक टूल्स थे जो अभी भी यूज़ हो रहे थे, और आज की लाइफ में भी हम इन्हीं टूल्स की आगे डेवलप इवॉल्व होके आज के टाइम पे जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे आर्करी में यूज़ होता है, या हम कोई और गेम खेलते हैं, हम फिशिंग करते हैं जो लोग, या जो हंट भी करते हैं कुछ, अब तो हंटिंग बैन होगी बट अब गन्स वगैरह से होती है, पर आज के टाइम पे भी बहुत सारे किचन में ऐसे टूल्स हैं जो इन्हीं से इंस्पायर होके, इन्हीं से इवॉल्व होके बने हैं। क्योंकि बेसिक नीड जो है मैन की, चॉप करना, आज के टाइम पे हम खुद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदते हैं पर उनको काट के तो खाना ही पड़ता है, तो कुछ टूल्स हैं जो तब से लेके अभी तक चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब मेसोलिथिक टूल्स कैसे बनते थे, इतने छोटे टूल्स कैसे बनते थे? अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन लेते थे वो, और फिर दूसरे स्टोन से हैमर की तरह यूज़ करके, किसी हैमर को यूज़ करके उसको फ्लेक्स निकाल के उसको डिज़ायर्ड शेप दी जाती थी। तो आप ये बोल सकते हो मेसोलिथिक टूल्स वो मेड यूजिंग अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन एज अ कोर पार्ट विच वॉज फर्दर गिवन शेप बाय यूजिंग द अनदर स्टोन एज अ हैमर। ये आपका कौन सा मेथड हो गया? स्टोन ऑन स्टोन। ठीक है, फ्लेक्स बोल सकते हो, चिप्स भी बोल सकते हो, कभी कभी लिखा हुआ आता है तो हर वर्ड याद रखना। ठीक है, ओके। अनदर टूल यूज्ड, अब माइक्रोलिथ मेजरली यूज़ होता था, पर एक और टाइप का टूल था जो मेसोलिथिक एज में प्रेजेंट था, वो है मैक्रोलिथ। मैक्रोलिथ इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे वर लार्जर देन दी माइक्रोलिथ। ठीक है, तो मैक्रोलिथ वर दी सेकेंड टाइप ऑफ टूल यूज ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज। ठीक है, हाउएवर प्रोमिनेंटली ये यूज़ नहीं होते थे, कुछ पर्टिकुलर काम के लिए ये यूज़ किए जाते थे, ज़्यादा यूज़ आपके माइक्रोलिथिक टूल्स का ही था। ठीक है, उसके बाद बोन एंड एंटलर, वो डियर के ऊपर होते हैं ना एंटलर्स,
उनको भी यूज़ करके टूल्स या आर्म्स बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था। तो इसमें बेसिक डेवलपमेंट ये हुई कि पैलेलिथिक एज में बड़े बड़े टूल्स बन रहे थे, इतने ज़्यादा पॉलिश नहीं थे। यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स बने, यहाँ पे छोटे टूल्स बने, यहाँ पे अब बोन तो पिछली बार भी था, लोअर अपर पैलेलिथिक में था पर यहाँ पे एंटलर से भी उन्होंने आर्म्स टूल्स बनाना शुरू कर दिए। तो कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हुई ही है, ठीक है। इनको कुछ को स्पेयर हेड्स की तरह यूज़ किया जाता था, कुछ को एरोस की तरह यूज़ किया जाता था। डिफरेंट यूजेस के लिए डिफरेंट टूल्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे, इन्होंने हेल्प की उस टाइम पे रहने वाले लोगों का छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने में। अब बर्ड्स या फिशेस जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, तो बड़े टूल से उनका शिकार करना उस टाइम पे मुश्किल होता था। पर माइक्रोलिथिक टूल्स ने मेसोलिथिक पीपल को फैसिलिटेट किया, या बोल सकते हो इनेबल किया कि वो छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार कर सके। तो उनकी सस्टेनेंस बढ़ गई, उनकी स्पीशीज़ बढ़ने लगी। अब आगे आगे आप देखोगे डॉग्स आएंगे, हॉर्सेस आएंगे, अलग अलग स्पीशीज़ आने लगी। एंटलर्स हैं, इसका मतलब डियर्स भी थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कुछ शेप्स बताती हूँ आपको उनके टूल्स की। ल्यूनेट इज लाइक दिस, अर्धचांद होता है ना, दिस इज ल्यूनेट, ठीक है, वन ऑफ द माइक्रोलिथिक टूल्स। देन वी हैव ट्रायंगुलर, इस तरीके के भी टूल वो बना रहे थे। रेक्टेंगल टूल्स भी बन रहे थे। एंड देन वी हैव ट्रपीज, इस तरीके के कुछ माइक्रोलिथिक टूल्स वो बना रहे थे। शेप ल्यूनेट, अर्धचांद होता है ना, उस तरीके की शेप है ये। देन वी हैव ट्रायंगुलर, देन वी हैव रेक्टेंगल एंड देन वी हैव ट्रपीज, ओके। इस तरीके के टूल्स, और भी बहुत सारी शेप्स आपको बुक में मिलेगी। कुछ मेजर शेप्स अगर साइड पे ड्रॉ करोगे आंसर लिखते हुए, आंसर अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली डिस्कवरी मेसोलिथिक टूल्स की कहाँ की गई थी? दैट वाज इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। कुछ रॉक शेल्टर्स थे, वहाँ पे इनकी डिस्कवरी की गई थी। मैं ये मिटाऊंगी नहीं या फिर से ड्रॉ कर दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। मेसोलिथिक साइट की पहली डिस्कवरी मिर्ज़ापुर में हुई थी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी साइट्स हमें राजस्थान में मिली है, कृष्णा रिवर के पास मिली है। तो यहाँ पे भी जो सिविलाइजेशन थी, या सॉरी हैबिटेट, अभी सिविलाइजेशन नहीं बनी, आईबीसी वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन। आईबीसी से पहले किसी भी पीरियड या किसी भी सोसाइटी के लिए सिविलाइजेशन टर्म मत यूज़ करना, ठीक है। कृष्णा रिवर, ईस्टर्न इंडिया और साउथर्न यूपी, तो ये वो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे रिवर्स हैं और रिवर वैलीज़ हैं और रिवर बेसिन्स हैं। तो यहाँ पे भी जो हैबिटेशन थी वो रिवर के पास ही थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मध्य प्रदेश में है आदमगढ़, आदमगढ़ में पैलेलिथिक एज भी थी। और ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें जब आप सारी एजेस लिखोगे तो पॉइंट बना लेना कि ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जिनमें तीनों एजेस हैं। कभी कभी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है आइडेंटिफाई दी साइट्स विच एग्जिबिट दी ऑल दी 3 स्टेजेस ऑफ स्टोन एज, ठीक है। आदमगढ़ हो गया, बेलन वैली हो गया, ये सब, ठीक है। बगौर इन राजस्थान में माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री पाई गई है और उनमें वो टूल्स मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि मैन हंटिंग पे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डिपेंडेंट था। हंटिंग पे डिपेंडेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि टूल्स उस तरीके के बने जिससे हंटिंग आराम से हो सके। तो इवॉल्व हुआ ना, टूल्स बने ऐसे जिससे हंटिंग हो, इसलिए हंटिंग पे उसने ज़्यादा सस्टेन करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश इज़ अ मेसोलिथिक साइट जहाँ पे पहली बार एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस पाया गया है। पहली बार ये देखा गया है कि शायद उस टाइम पे लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे। इसमें एविडेंस ज़्यादातर एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस तब मिलता है जब किसी ह्यूमन बॉडी के साथ किसी एनिमल को दफनाया हो। उस टाइम पे ना जब लोग मरते थे तो उनके एनिमल्स भी मर जाते थे तो उनको साथ में दफना देते थे। या कुछ पिक्चर्स होती हैं मैन की एनिमल्स के साथ
कैटल ग्रेजिंग करते हुए या कुछ करते हुए, तो वो हमें एनिमल एविडेंस मिले हैं जिससे हमें लगता है कि शायद एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुकी थी। कहाँ पे? आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट है भिमबेटका इन मध्य प्रदेश। भिमबेटका और मध्य प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट साइट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेसोलिथिक एज को बिलोंग करती हुई 500 रॉक शेल्टर पेंटिंग्स पाई गई है। 500 पेंटिंग्स जो इस पीरियड के दौरान बनी थी वो हमें इस भिमबेटका केव से मिली है। 500 मतलब बहुत ज़्यादा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैन, अब वो कुछ स्पेसिफिक थोड़ी ड्रॉ करते थे, वो जो वो देखते थे वो ड्रॉ करते थे। पेड़ दिख गया कोई अलग सा, वो ड्रॉ कर दिया, एनिमल दिख गया वो ड्रॉ कर दिया। उनकी कोई स्पेशल ड्राइंग नहीं थी, पर वो अपने दिनचर्या या जो रोज़मर्रा की लाइफ में देखते थे वो ड्रॉ करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट है हमारी लानगंज इन गुजरात। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, क्या? भिमबेटका में 500 रॉक शेल्टर पेंटिंग्स मिली थी। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी लानगंज इन गुजरात। अब ये इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार ह्यूमन बरियल का पहली बार ये एविडेंस मिला था कि ह्यूमंस को बरी किया जाता था आफ्टर देयर डेथ। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट क्योंकि यहाँ पे ये हुआ है। ठीक है, बहुत सारे। अब कौन कौन से एनिमल्स थे उस टाइम पे? उस टाइम पे आपके थे, एक सेकंड, वुल्फ, राइनोसॉरस, देन वी हैड बियर। डियर तो आप लोगों को पता चल गया। तो इनकी एनिमल बोन्स रिकवर हुई है जिससे हमें पता चलता है कि ये उस टाइम पे प्रेवलेंट थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं और बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ माइक्रोलिथिक टूल्स भी मिले हैं। मतलब ये हो सकता है कि लोग जब किसी को दफनाते थे तो उसके साथ उसकी चीज़ें भी दफनाते थे। उस टाइम पे ना इस मेसोलिथिक एज के बाद एक बहुत बड़ा बिलीफ था, जब किसी की डेथ होती थी ना उसके साथ उसका अगर गोल्ड है या उसकी कोई भी चीज़ है उसको भी दफना दिया जाता था, क्योंकि लोग आफ्टर लाइफ में हाँ, क्योंकि वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि इसको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जैसे वहाँ चले जाओ, इजिप्ट चले जाओ जहाँ पे वो ममीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे उन्होंने दफनाया हुआ है साथ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद पॉटरी का अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला, पर ऐसा माना जाता है कि लानगंज जो गुजरात में है वहाँ से कुछ एविडेंस मिला है कि शायद पॉटरी वो यूज़ कर रहे थे, आइदर फॉर स्टोरिंग वाटर, और अगर वो हंट करके आ रहे हैं और फायर का यूज़ करके कुक कर रहे हैं तो उस कुक्ड फूड को स्टोर करने के लिए शायद वो पॉटरी का यूज़ करते होंगे। पर हम इतने ज़्यादा श्योर नहीं है क्योंकि ये यूज़ सिर्फ एक ही साइट से मिला है, दैट इज़ लानगंज इन गुजरात। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसी कौन सी साइट है जिसे ये मिला है, कौन सी साइट से क्या मिला है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिया में 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैं। 150 रॉक आर्ट साइट्स इंडिया में प्रेजेंट है मेसोलिथिक एज की, चाहे वो भिमबेटका केव हो, संबलपुर है, सुंदरगढ़ है उड़ीसा में, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी छोटी मोटी साइट्स है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट, फेवरेबल रेनफॉल, फर्टाइल सॉइल, वार्मर क्लाइमेट बोल सकते हो, और फूड सिक्योरिटी बढ़ गई क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट रिसोर्सेज बढ़ गए तो लोगों ने फूड प्रोडक्शन शुरू कर दी और फूड प्रोडक्शन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेसोलिथिक पीपल।
तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट एग्रीकल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो नोमैडिक थे या जो नोमैडिज्म प्रैक्टिस कर रहे थे, अब वो स्टेशनरी सीजनल हैबिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमेशा के लिए नहीं, पर जब तक वेदर फेवरेबल रहता था वो वहाँ पे टिकने लगे थे, वहाँ पे अपने क्रॉप्स ग्रो करके वहाँ पे रहने लगे थे। और ये लोग कहाँ सेटल हुए? गंगा प्लेन्स। एंड मेसोलिथिक पीपल कॉलोनाइज द गंगा प्लेन्स। कॉलोनाइज द गंगा प्लेन्स का मतलब है दे सेटल्ड हेयर, दे प्रोड्यूस्ड देयर फूड हेयर एंड स्टार्टेड देयर हैबिटेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद तो लोगों ने सेटल करना शुरू कर दिया था। एंड विद सेटलिंग डाउन ऑब्वियसली अगर उनके फार्म्स हैं तो फार्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या और चीज़ों के लिए उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। जैसे गोट हो गई, शीप हो गई, उन्होंने इनको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। तो एक अर्ली एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो चुका था और इस दौरान पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हुई। मेसोलिथिक एज विटनेस हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू, हो सकता है वार्मर क्लाइमेट या चेंजेस इन लाइफस्टाइल। अब लोग सेटल होने लगे थे, फूड प्रोडक्शन बढ़ गई थी, और अगर फूड प्रोडक्शन या फूड रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो लोगों की सस्टेनेंस बढ़ेंगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ वाज विटनेस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड्स। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट मेसोलिथिक एज। ये लिख लें। देखो, मेसोलिथिक एज ऑल्सो नोन एज Mesolithic age, also known as the Middle Stone Age, was the Stone Age second phase. Was the Stone Age second phase. It lasted from 10,000 to 4,000 BCE. Okay, it lasted from 10,000 to 4,000 BCE. Next लिखो point, यहाँ तक लिख लिया? Okay. It is an ancient cultural stage that existed between. It is an ancient cultural stage that existed between the Paleolithic age with its chipped stone tools. The Paleolithic age with its chipped stone tools and the Neolithic age with its polished stone tools. ठीक है, यहाँ तक लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कुछ मिस हुआ? It is characterized by the appearance of microliths. It is characterized by the appearance of microliths. ब्रैकेट में लिखो स्मॉल ब्लेडेड स्टोन टूल्स। ठीक है, स्मॉल ब्लेडेड स्टोन टूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड
human societies were predominantly hunter-gatherer communities. During the Mesolithic period, human societies were predominantly hunter-gatherer communities, and people relied on hunter-gatherer communities. And people relied on hunting, fishing, and wild food resources. Wild plant resources, sorry. People relied on hunting, fishing, and wild plant resources for their sustenance. ठीक है, यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. The transition from the Paleolithic to Mesolithic period. The transition from the Paleolithic to Mesolithic period is marked by a shift. The transition from the Paleolithic to the Mesolithic period is marked by a shift from the Pleistocene to Holocene. The Pleistocene to Holocene under favorable climatic conditions. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द टेम्परेचर रोज and the climate became the temperature rose and the climate became warm and humid. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक लिख लिया. तेज तो नहीं बोल रही हूँ मैं. ओके, नेक्स्ट. Climate change impacted human life and caused changes in fauna and flora. Impacted human life and caused changes in flora and fauna as well. यहाँ तक हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो. मेसोलिथिक टूल्स. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो. माइक्रोलिथ्स वर द मेन tools used by the people of this era. Microliths were the main tools used by the people of this era. And the Mesolithic age is also known as Microlithic age. Next point लिखो. Microliths are extremely small
with lengths ranging from 1 to 8 centimeter. Next point लिखो, the main Mesolithic tools are lunate, blade, triangle, lunate, 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 blade, triangle, rectangular and trapeze. ठीक है. Next point, some tools such as scrapers and choppers were still in use. Next point, Mesolithic tools were created by taking a large piece of stone and slowly flaking off the chips that would become tool themselves. तो जो चिप्स निकलती थी उनसे वो टूल्स बनाते थे. ठीक है, छोटे होते थे ना 1 to 8 सेंटीमीटर के, which would become tools themselves. यहाँ तक लिख लिया. Another type of tool used by Mesolithic people is called the macrolith. Which were bigger than microliths. Another type of tool used by the Mesolithic people are called macroliths, which were bigger than microliths. ठीक है, कुछ स्किप हो गया, क्या नाम है आपका, हो गया. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, Mesolithic people also used bone and antler tools. कोई बात नहीं. Mesolithic people also used bone and antler tools. Antler, डियर के या बारहसिंगा के जो सींग होते हैं ना, उनको एंटलर्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे वर ऑल्सो, इसी के साथ लिखना, सॉरी, दे वर ऑल्सो यूज टू मेक कंपोजिट टूल्स. They were also used to make composite tools like spearheads, SPEAR heads, spearheads, arrowheads. After
joining them with wooden or bone handles. After joining them with wooden or bone handles. आफ्टर जॉइनिंग देम विद वुडन और बोन हैंडल्स, मतलब कि बोन्स और एंटीरियर टूल्स को कुछ वुडन या बोन हैंडल्स के साथ जोड़ के ही एरो हेड्स या स्पेयर हेड्स वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द माइक्रोलिथ्स इनेबल्ड the Mesolithic people to hunt small animals and birds. Microliths enabled Mesolithic people to hunt small birds and animals. यहाँ तक लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, important sites and their characteristics. पहला पॉइंट लिखो, the earliest discovery of microlith and other Mesolithic tools. Discovery of microliths and other Mesolithic tools were made in Mirzapur district of Uttar Pradesh. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक हो गया। बगोर इन राजस्थान, पहले लिखो बगोर, BAGOR, बगोर इन राजस्थान। इसके आगे लिखो, it had a microlithic industry and its inhabitants subsisted on hunting and pastoralism. Subsisted on hunting and pastoralism. नेक्स्ट लिखो, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। वो आई नहीं, एक लड़की ना कल भी नहीं आई थी, वो जो आपके साथ बैठी थी। ओके। It demonstrates the earliest evidence of animal domestication. The earliest evidence of animal domestication. नेक्स्ट लिखो, यहाँ तक हो गया। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। It contains 500 painted rock shelters.
500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स। इससे हमें ये भी इसी से पता चल जाता है कि उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बड़ी होगी कि 500 रॉक शेल्टर्स में लोग रह रहे थे, लोग इनहैबिट कर रहे थे, तभी तो वो पेंट हुए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इससे भी सिंबलाइज होती है। ठीक है, इसमें लिखो वुल्फ, राइनोसोरस, बियर, डियर bones have been discovered. Wolf, rhinoceros, bear and deer. Bear and deer. Bones have been discovered. हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो Mesolithic sites have been discovered in Rajasthan, south of Krishna river. Mesolithic sites have been discovered in Rajasthan, south of Krishna river, south of Krishna river. In central and eastern India and in southern Uttar Pradesh. नेक्स्ट पॉइंट लिखो though pottery is absent at most of the Mesolithic sites, though pottery is absent at most of the Mesolithic sites, यहाँ तक it have been found in Langanj, in Gujarat and in Kaimur and in Kaimur region of मिर्ज़ापुर। ठीक है, यही दो पर्टिकुलर साइट्स है जिनसे पॉटरी का एविडेंस मिला है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो सेवरल ह्यूमन स्केलेटन्स and a large number of several human skeletons and a large number of microliths have been discovered from Langanj in Gujarat, have been discovered from Langanj in Gujarat and Behranpur in West Bengal. ठीक है, बेहरानपुर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट साइट जहाँ पे सिमिलर टू लानगंज बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स वगैरह मिले हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो देयर आर अबाउट 150 Mesolithic rock art sites. 150 Mesolithic rock art sites
in India. For example, Bhimbetka caves in Madhya Pradesh. Bhimbetka caves in Madhya Pradesh. Sundargarh and Sambalpur. Sundargarh एंड संबलपुर इन ओडिशा। जो स्पेलिंग नहीं आते ना पूछ लिया करो, क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स हमें भी अभी तक भूलते हैं। संबलपुर, क्योंकि एग्जामिनर एक मिस्टेक इग्नोर करेगा, दूसरी तीसरी नहीं करेगा। तो जो वर्ड नहीं आता है उसको चेंज कर दो। ये नहीं सोचना है कि बहुत ही बड़ी बड़ी वोकैबुलरी जाननी है। नॉर्मल अच्छा लिखोगे ना, मतलब ऐप टू टॉपिक लिखोगे तो ना मार्क्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े वर्ड्स लिखने, बस हाँ इंट्रोडक्टरी लाइन और कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। और हमेशा कोशिश करो पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। तरसंग इन गुजरात, ये नहीं एग्जाम्पल ये तरसंग इन गुजरात एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। ज़्यादा तो नहीं लिखवाती हूँ मैं, नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी घर जाके, आई थिंक, है ना। ठीक है फिर, ठीक है। एज domesticated crops made their way into human life, as domesticated crop made their way in human life, food production became an important aspect of Mesolithic people. नेक्स्ट लिखो, यहाँ तक लिख लिया। इंक्रीज्ड टेम्परेचर increased rainfall and a warmer environment. अब लोग सेटल कब होंगे? जब उनको फूड सिक्योरिटी मिलेगी, है ना। सो इंक्रीज टेम्परेचर, रेनफॉल और वार्मर क्लाइमेट की वजह से उनको फूड सिक्योरिटी मिली। इनेबल्ड फूड सिक्योरिटी and resulted in a shift from nomadism to seasonally stationary habitation. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड ड्यूरिंग इंडियाज मेसोलिथिक पीरियड, people during India's Mesolithic period, people colonized गंगा प्लेन्स। लोग गंगा प्लेन्स पे सेटल हो रहे थे।
10 by 6000 BCE by 6000 BCE people adopted settled way of life and domestication of animals like sheep, and goat started. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो। इसमें जो भी पॉइंट लिखा है ना उसके ब्रैकेट में लिख दो अर्ली एग्रीकल्चर बिगेन। तुमसे पूछे तो तुमने बोलना है कि अर्ली एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, पार्शियल सीजनल बोल सकते हो। नेक्स्ट लिखो मेसोलिथिक पीरियड इज नोन फॉर its distinctive population growth as compared to the other periods because of favorable climate and changes in lifestyle। अब पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए भी हुई क्योंकि फूड सिक्योरिटी होने की वजह से उन्होंने सेटल करना शुरू कर दिया एक जगह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, अब आर्ट करना है पहले मेसोलिथिक या पैलेलिथिक का कि नियोलिथिक एज करनी है? आर्ट करवा दूँ पैलेलिथिक और मेसोलिथिक का, चलेगा? ठीक है, वो ऐसे कर लेते हैं जैसे ठीक लगे। जो नहीं आए उनको नोट्स दे देना, ठीक है? और उनको बोलना अगर कुछ समझना होगा तो मुझे बता दो, फिर मैं थोड़ी जल्दी आ जाऊंगी कल। आप सब कॉलेज में हो? आपकी तो पीजी हो गई है। आपकी? आप कर रहे हो? आप किस में कर रहे हो? आप पॉलिटिकल साइंस रखोगे ऑप्शनल? हाँ वो भी ठीक है, एक ही सेम, बहुत सिमिलर ही है। द बेस्ट IR कर लेना अच्छे से, बस वो बहुत डायनेमिक आता है। ठीक है, अब आता है हमारा नियोलिथिक एज, द लास्ट फेज ऑफ स्टोन एज। ठीक है, नियोलिथिक एज में प्रॉपर तरीके से ट्रांजिशन हो गया था हंटर गैदरिंग से सेटल्ड लाइफ में। ठीक है, सो नियोलिथिक एज इज द टाइम पीरियड या वो वाला पीरियड जब प्रॉपर तरीके से ट्रांजिशन हो गया फ्रॉम हंटर गैदरिंग कम्युनिटीज टू सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज़। ठीक है, तो अब मैन पूरी तरीके से फार्मिंग करके सेटल होने लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुई है, एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट होएगी तो एनिमल डोमेस्टिकेशन में भी होगी।
राइट, एनिमल डोमेस्टिकेशन में होगी तो आपकी टूल्स में भी होगी। तो कहीं ना कहीं नियोलिथिक पीरियड में पॉटरी मेकिंग भी शुरू हो गई थी। तो पॉटरीज, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो मतलब लोग घर पे खाना बनाएंगे, कुक करेंगे, कुक करने के लिए स्टोरेज के लिए चीज़ चाहिए, है ना, तो इसलिए पॉटरी भी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नियोलिथिक एज लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर सिविलाइजेशन। ठीक है, ये फाउंडेशन स्टेज है हमारी फ्यूचर सिविलाइजेशन की, बिकॉज इट विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ सेटल कम्युनिटीज़, प्रॉपर एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पॉटरी फॉर स्टोरिंग फूड। तो वो सारी चीज़ें जो एक सिविलाइजेशन शुरू करती है वो चीज़ें कहीं ना कहीं नियोलिथिक एज में शुरू हो गई थी। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें, हाँ, और इसको हम लास्ट फेज भी बोलते हैं, वो मैंने बता दिया ना। फीचर्स की बात करें तो इसको हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं, जिसमें कुछ ऐसी चेंजेस हुई थी कि ह्यूमन सोसाइटी पूरी तरीके से बदल गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सोसाइटी जो हंटिंग और गैदरिंग पे बेस्ड थी उसका पूरा ट्रांसिशन हो जाता है फार्मिंग पे, तो ह्यूमन सोसाइटी पूरी तरीके से इस एज में बदल गई थी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसका है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, सबसे प्रोमिनेंट फीचर हंटिंग टू एग्रीकल्चर पे मैन आ गया था। क्या क्या ग्रो कर रहे थे लोग? ठीक है, रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, वीट, बार्ले, ये सारी चीज़ें ग्रो करना मैन ने शुरू कर दी थी। हाउएवर उसको थोड़ी पता था वो क्या ग्रो कर रहा है, ये तो हमें एविडेंस मिला तो हमें पता चला ऐसे होता था, ऐसे होता था, ये सब ग्रो हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मैन अब फूड प्रोड्यूसर बन गया, बिकॉज ही वॉज प्रोड्यूसिंग दीज क्रॉप्स फॉर हिज ओन सस्टेनेंस। और अगर हम एनिमल की बात करें तो वो कौन कौन से एनिमल डोमेस्टिकेट करते थे? कैटल, शीप एंड गोट्स। तो ये 3 एनिमल्स थे जो मैन उस टाइम पे डोमेस्टिकेट कर रहा था। अब इतना ज़्यादा इजी एग्रीकल्चर इसलिए हुआ क्योंकि नियोलिथिक टूल्स जो थे वो एडवांस हो गए थे, वो प्रॉपर तरीके से पॉलिश्ड थे और हाईली शार्प थे। तो जिस वजह से एग्रीकल्चर इजी हो गया और फैसिलिटेट हुआ और मैन ने फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। फार्मर जो अब सॉइल को हार्वेस्ट करने के लिए या सो करने के लिए टूल्स चाहिए, तो इसलिए मैन नियोलिथिक टूल्स का यूज़ करने लगा था एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, वीट और बार्ले ग्रो हो रहा था। ठीक है, अब वो करते क्या थे? पहले वो लैंड को क्लियर करते थे और उसके बाद स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, जैसे होस बना लिया, इस तरीके की ना होते हैं ना टूल होता है ना एग्रीकल्चर का, जिससे आप सॉइल खोदते हो, वो कर लिया, स्टिक्स बना ली, सिकल्स बना लिए और फिर उन टूल्स को एग्रीकल्चर में यूज़ किया। तो टूल्स प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल in facilitating agriculture production because the advancement in the tool technology enabled faster agriculture and helped man to grow food ठीक है, फार्मर्स ने उस दौरान बहुत, अब अगर फार्मर क्रॉप ग्रो कर रहा है, अगर एक मैन क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसको शायद सीजन की भी नॉलेज होगी, तभी वो क्रॉप ग्रो कर पा रहा है। तो मैन को ये चीज़ें समझ आने लगी, यार बारिश होने वाली है, मुझे बारिश से पहले सो करना है और बारिश के बाद हार्वेस्ट करना है। तो कहीं ना कहीं इंसान की जो नॉलेज थी रिगार्डिंग टू व्हेन टू प्लांट क्रॉप्स और व्हेन टू हार्वेस्ट क्रॉप्स वो भी बढ़ गई, क्योंकि हर क्रॉप का एक टाइम पीरियड होता है। अगर हम राइस की बात करें, राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो राइस का आइडियल उस टाइम पे तो ऐसी बरसातें थोड़ी होती थी, राइस का आइडियल टाइम पीरियड क्या हो सकता है कि बरसातों से पहले सो कर दो और बरसातों के बाद हार्वेस्ट कर दो। हाउएवर राइस राबी भी है और खारिफ भी है। ठीक है, इट इज़ आई थिंक इट इज़ अ राबी क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड अ खारिफ एंड अ रबी क्रॉप बोथ इन साउथ इंडिया, है ना, ऐसा ही है ना, ज्योग्राफी की है ना आप लोगों ने।
ठीक है। तो मैन ने ऑक्सन को यूज़ करना शुरू कर दिया वुडन प्लो या सिंचाई वगैरह करने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि मैन अपने आसपास चीज़ें देख रहा था, उनको इंटरप्रेट कर रहा था और ये भी सोच पा रहा था कि किस चीज़ का यूज़ किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से वो यूज़ उसको हेल्प करे। तो मैन की इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ गई थी एंड प्लस रोल था फेवरेबल क्लाइमेट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और शीप्स और गोट्स को लेफ्ट ओवर क्रॉप प्लांट्स वो फीड कर रहा था। तो उसको ये भी पता था कि वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो फॉडर क्रॉप्स खाते हैं, तो जो लेफ्ट ओवर क्रॉप था वो अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को वो सर्व देता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉटरी मेकिंग। अब अगर क्रॉप्स ग्रो होंगे, एक टाइम पे सारे क्रॉप्स तो नहीं खाए जाएंगे, तो क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए हमें यूटेंसिल्स चाहिए, तो इसलिए पॉटरी बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब एग्रीकल्चर बना तो लोगों को क्रॉप स्टोर करने थे, पानी स्टोर करना था पीने के लिए, इसलिए उन्होंने पॉटरी बनाना शुरू कर दी और पॉटरी प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। इससे पहले कोई भी प्रोमिनेंट एविडेंस हमें पॉटरी के रिगार्डिंग किसी भी टाइम पीरियड में नहीं मिला है। सबसे पहले क्या होता था, क्ले जैसे जो क्ले लाइक सब्सटेंस होता था उसको जलाया जाता था, शेप किया जाता था और डिफरेंट तरीके की पॉटरी वेसल्स डिफरेंट शेप में बनाए जाते थे। ठीक है, पॉटरी में आएगा आपका दो तरीके की पॉटरी उस टाइम पे बन रही थी, दैट इज ब्लैक बर्निश। अब ना डिफरेंट पॉटरी कल्चर्स हैं जो डिफरेंट टाइम पीरियड पे थे और उन कल्चर से भी उस टाइम पीरियड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ब्लैक बर्निश और मैट वेयर। ब्लैक बर्निश का मतलब है ब्लैक कलर की पॉलिश्ड पॉटरी और मैट इज़ लाइक थोड़ा सा रस्टी कलर होता है ना, ब्राउनिश, उस तरीके की पॉटरी उन्होंने बनानी शुरू कर दी। हाउएवर एक ही चीज़ थी पॉटरी की, कुकिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। वो तो अपने हिसाब से क्ले को मॉडिफाई करके बना रहा था। दीज आर द नेम्स गिवन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पॉटरी कल्चर्स प्रेवलेंट ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। जैसे पेंटेड ग्रे वेयर है, थिन रेड वेयर है, ब्लैक रेड वेयर है, ऑक्रे वेयर है। तो इस दौरान ब्लैक बर्निश और मैट वेयर पॉटरी थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस एज के दौरान कौन सा पॉटरी कल्चर इंडिया में प्रेवलेंट था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और बहुत बार पॉटरीज पे मोटिव्स होते थे, फ्लावर के डिज़ाइन या किसी एनिमल के डिज़ाइन या कुछ आपके कह सकते हो आपके बिलीफ, वो लोग उस टाइम पे बनाते थे। तो पॉटरी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बताती थी। अगर वो किसी चीज़ को पूछते हैं, फॉर एग्जांपल वो किसी प्लांट को पूछते हैं, तो वो प्लांट बना देंगे पॉटरी पे और उससे हमें पता चल जाएगा कि शायद वो प्लांट उनके लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस या कोई इम्पोर्टेंस रखता था। तो पॉटरी से हमें न्यूलिथिक पीरियड के लोगों का बिलीफ और कस्टम भी पता चलने लगे। यहाँ तक क्लियर है? इस तरीके की होती है। ठीक है, दिस इज़ ब्लैक बर्निश्ड वेयर एंड दैट इज़ ग्रे वेयर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, अगर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं और इतने अच्छे से एग्रीकल्चर हो रहा है तो ऑब्वियसली टूल्स बनाने की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई होगी। तो स्टोन टूल्स अब प्रॉपर प्रिसिशन और एफिशिएंसी से प्रोड्यूस होने लगे। प्रॉपर तरीके से वो पॉलिश थे ब्लेड स्टोन टूल्स ही थे, एक्सेस हो गए, वही थे जो पहले भी था। रिक्वायरमेंट तो सेम ही है ना, पर अब वो प्रॉपर प्रिसिशन, एफिशिएंसी और पॉलिश तरीके से बनाए जाने लगे। मतलब अब वो प्रॉपरली स्मूथ थे। ठीक है, जिसको वो एग्रीकल्चर में अब अगर वो रहने लगेंगे तो शेल्टर्स भी बनाएंगे, तो किसी ना किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन भी होगी, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते थे और जो उनकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ थी।
यहाँ तक क्लियर है सबको? तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में स्टोन टूल्स वर मेड बाय यूजिंग मोर प्रिसाइज एंड इनोवेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि लाइफ जो थी वो सिडेंट्री हो गई। सिडेंट्री लाइफ स्टार्टेड, इसका मतलब अब क्योंकि एग्रीकल्चर, पहले हंटिंग वाज द प्राइमरी मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, नाउ एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, तो लाइफ भी उसके साथ सिडेंट्री होगी। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, अब किसी ने फार्म प्रोड्यूस किया है, फार्म लगाया, उसको वहीं रहना पड़ेगा एटलीस्ट 4-5 महीने, तो लोगों ने सेटल होना शुरू हो गए, चाहे वो सीजनल होते हो या परमानेंट होते हो। तो परमानेंट सेटलमेंट्स रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट विलेजेस। ठीक है, एंड टाउन्स बोल सकते हो उस एरिया को जहाँ पे ज़्यादा टूल मेकिंग वगैरह होती हो, विलेजेस उस एरिया को बोल सकते हो जहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर होता हो। तो ड्यू टू दी predominance of agriculture as a primary means of sustenance, people started having permanent settlements and eventually these permanent settlements resulted in the formation of villages and towns। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब ऑब्वियसली अगर विलेजेस बनेंगे तो वो सोसाइटी जो पहले बहुत सिंपल थी, अब उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो करेगी, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होने लगे, लेबर आने लगा, ट्रेड होने लगा, ट्रेड, अब टाउन्स और विलेजेस हैं तो ट्रेड भी होगा और एक्सचेंज भी होगा। हाउएवर किस में होता था, कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम। तो दिस इज़ अ सर्कल, पहले हंटिंग थी तो विलेजेस नहीं थे, अब एग्रीकल्चर है, लोगों ने शुरू में रहने लगे, 2-3 साल रहे होंगे, परमानेंटली सेटल हो गए वहाँ पे। जब देखा कि 1 साल में तो पता नहीं चला होगा, मैन को ज़रूरत तो पड़ेगी, अब उसको पता चल गया कि हर 2 महीने बाद मुझे इतना क्रॉप मिल रहा है तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। 1 बंदा रहा, 2 बंदे रहे, 20-30, इवेंचुअली वो परमानेंट सेटलमेंट्स बन गई, और जब वो ग्रो करने लगी तो विलेजेस बन गए। तो वो सोसाइटी जो पहले सिंपल थी अब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। जब आप वो पढ़ते हो ना इंडियन सोसाइटी, एक ओवरऑल व्यू देती हूँ आपको, जब आप इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे वहाँ पे पहले क्या होता था, देयर वाज नो पैट्रियार्कल सोसाइटी, मैन एंड वुमेन इक्वल थे, दे डिड इक्वल वर्क, हंटिंग गैदरिंग वगैरह जब थी। इवेंचुअली व्हेन दे स्टार्टेड टू सेटलिंग डाउन, अब हुआ क्या, एग्रीकल्चर इज़ अ फिजिकल टास्क, राइट, फिजिकल पावर ज़्यादा चाहती हो, नेचुरली मैन इज स्ट्रॉन्गर देन वुमेन फिजिकली, आप मेंटली नहीं बोल सकते, इतना भी नहीं पर फ़र्क है। तो अगर हम ये बात करें, मैन बिकेम फिजिकली स्ट्रॉन्गर, और फिजिकली स्ट्रॉन्गर बंदे के लिए एग्रीकल्चर करना ज़्यादा आसान था। तो इवेंचुअली क्या हुआ, मैन जाने लगा फील्ड पे एंड वुमेन स्टार्टेड टू हैंडल होम्स। वो काम करते थे पर इतना नहीं करते थे जितना मैन फील्ड पे करता था, दे पानी कलेक्ट करना, खाना बनाना। इवेंचुअली दिस लेड टू दी पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी बनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फैमिली बनी, अब 2 हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे होंगे। जब उन्होंने देखा मैन ही डोमिनेट कर रहा है तो दैट मैन बिकेम द हेड ऑफ द फैमिली, आहिस्ता आहिस्ता फैमिली ग्रो करने लगी। सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी विच इज़ लिंक्ड टू द इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। जब तक एग्रीकल्चर नहीं था तब तक दोनों इक्वल थे, बट विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द परमानेंट सेटलमेंट्स, बिकॉज मैन वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, women started handling homes and man started working on fields, which eventually led to patriarchal society। ये आपका एक टॉपिक है ना, टॉपिक नहीं आपका कंपोनेंट है इंडियन सोसाइटी, ये उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक सेकेंड,
ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टूल्स। सबसे पहली बात, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मैन ने बनाना और यूज़ करना शुरू कर दिया। प्रॉपर तरीके से पॉलिश टूल्स थे, प्रॉपर प्रिसिशन और एफिशिएंसी से बनाए जाते थे। न्यूलिथिक टूल्स वो वे मोर रिफाइंड देन द टूल्स बिलोंगिंग टू द पैलेलिथिक और मेसोलिथिक एज। ठीक है, बोन टूल्स और बोन वेपन्स भी उस दौरान बनने लगे। लोगों ने बोन से टूल्स और वेपन्स दोनों बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब कौन कौन से स्टोन्स उस टाइम पे यूज़ हो रहे थे? ग्रेनाइट का वो यूज़ करते थे एंड डॉलराइट। ये दो तरीके के स्टोन कंपोनेंट्स थे या स्टोन कंपोजिशंस थी जिन स्टोन्स का वो यूज़ करके फर्दर अपने हैंड एक्सेस या सिकल्स वगैरह उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज अभी तक नहीं आया था। कॉपर बेसिकली आईवीसी पे ही आया था। ठीक है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज स्टिल डिड नॉट एग्जिस्टेड। ठीक है, उसके बाद मेटल, कुछ तरीके का मेटल टूल्स भी बना था होगा कोई, और लोगों ने ऑर्नामेंट्स। अब अगर विलेजेस बनेंगी, लोग रहने लगेंगे, कपड़े पहनने लगेंगे, थोड़ा तो वे ऑर्गेनाइज होगा, तो लोगों ने ऑर्नामेंट्स बनाना, मतलब पत्तों के या छोटे छोटे बीड्स वगैरह के, वो भी बनाना शुरू कर दिया। ज्वेलरी बनाते थे, बेल्ट्स बनाते थे, ये सब उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आता है आपका अर्ली सेटलमेंट्स इन न्यूलिथिक एज। ठीक है, ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज मैन हैड देयर फर्स्ट होम्स, दे वर द फर्स्ट फार्मर्स। ठीक है, इससे पहले फार्मर भी नहीं थे और लोगों के घर भी नहीं थे। तो ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज दीज टू थिंग्स डेवलप्ड। ठीक है, अब पहले विलेजेस बने। तो इंडिया में पहले दो विलेजेस थे, मेहरगढ़ एंड भिराना। दीज आर दी अर्ली सेटलमेंट्स। का मतलब है ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज मैन हैड देयर फर्स्ट होम एंड दे वर द फर्स्ट फार्मर। इससे पहले ना घर थे ना मैन फार्मिंग प्रैक्टिस करता था। तो इंडिया में जो पहले दो विलेजेस थे वो थे आपके मेहरगढ़ एंड भिराना। ठीक है, ये दो विलेजेस, मेहरगढ़ में लोगों ने घर बनाए यूजिंग मड एंड ब्रिक। तो मिट्टी के और ब्रिक्स वगैरह का यूज़ करके लोगों ने अपने घर बनाए। उन्होंने वीट एंड बार्ले अपने घरों के सामने ग्रो किया। ठीक है, अब अगर विलेजेस है तो लैंड है ना, लैंड इज़ अ प्रॉपर्टी। अब लैंड पे किसका कैसे हक होता था? ये थोड़ी कहीं पे भी आप जाके बैठ जाओ, लैंड वाज अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो इस टाइम पे किसी की कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। जितने भी सारे लोग उस एरिया में रहते थे वो सारी विलेज लैंड उन सारे लोगों की थी। नो वन हैड पर्सनल और प्राइवेट लैंड। ठीक है, कुछ नियोलिथिक सेटलमेंट्स हैं जो इंडिया में पाई गई है, डिफरेंट एरिया, बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, मेघालय में, तमिलनाडु वगैरह में पाई गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अर्ली सेटलमेंट्स की वजह से क्या हुआ? अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो वो थी, पहली थी हमारी मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट बिकॉज यहाँ पे लोगों ने सन ड्राइड ब्रिक्स एंड मड का यूज़ करके अपने घर बनाए। और कौन सी क्रॉप ग्रो किए? वीट एंड बार्ले। सन ड्राइड ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स को वो धूप में प्रॉपर तरीके से ड्राई करते थे, उसके बाद उन ब्रिक्स का यूज़ होता था घर बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब डॉग्स का एविडेंट आया है। नाउ पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग डॉग्स बिकॉज डॉग्स वर buried along with their masters when in their graves when the master died। ठीक है, लोग पिट्स में, छोटे छोटे घरों में
छोटे छोटे मड हाउसेस में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, और यहाँ पे पॉलिश्ड टूल्स के साथ साथ बोन टूल्स भी लोग यूज़ करते थे। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद आती है आपकी सेकेंड साइड, गुल्फ क्राल इन कश्मीर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट। यहाँ पे क्या हुआ था, लोगों ने क्रॉप्स कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था और एनिमल्स को भी वो डोमेस्टिकेट कर रहे थे, और स्टोन टूल्स, पॉलिश स्टोन्स सब यूज़ कर रहे थे। ठीक है, एक और साइट है कश्मीर में, इसका स्पेलिंग मुझे भूल जाते हैं, बुरज़ाहम, जहाँ पे ह्यूमन स्केल्टन के साथ हमें डॉग के स्केल्टन्स भी मिले हैं इन दी पिट्स। ठीक है, समझ आ रहा है पक्का? ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है चिरांद इन बिहार। चिरांद इन बिहार इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट, जहाँ पे बोन्स से बने हुए बहुत सारे वेपन्स और टूल्स पाए गए हैं। और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। कर्नाटका में जो साइट्स है वहाँ पे कैटल हर्डर्स थे, लोग कैटल ग्रेजिंग वगैरह वो प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद में जो साइट्स मिली हैं वहाँ पे सर्कुलर हट्स मिले हैं, सर्कुलर होम्स, मतलब लोग सर्कल शेप में घर बना रहे थे। देन वी हैव बेलन वैली, वहाँ पे भी न्यूलिथिक साइट का एविडेंट हमें मिला है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है न्यूलिथिक एज का, उसका आर्किटेक्चर। अब वो कैसे, अब न्यूलिथिक एज में जो आर्किटेक्चर यूज़ होता था उसको बोलते थे मेगालिथिक। मेगालिथिक आर्किटेक्चर मतलब कि बहुत बड़े बड़े स्टोन्स, और बड़े बड़े स्टोन्स या बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर देखे जो पहाड़ों से गिरते हैं, उनको यूज़ करके बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, असेंबल करके, कलेक्ट करके स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, और उन स्ट्रक्चर को मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूलिथिक एज। दिस वॉज ऑल अबाउट योर न्यूलिथिक एज। तो कहीं ना कहीं न्यूलिथिक एज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। विद एग्रीकल्चर परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुई, सेटलमेंट से विलेजेस एंड टाउन्स बनने लगे, ट्रेड होने लगा, और पॉटरी शुरू हो गई, नया आर्किटेक्चर फॉर्म आया, एंड टूल्स बिकेम टू मच एडवांस्ड एंड पॉलिश्ड। ठीक है, क्लियर है, लिख लें आप। Neolithic age is a significant phase Neolithic age is a significant phase in human history which witnessed transition from for hunter-gatherer communities to settled farming communities. नेक्स्ट पॉइंट देखो, हो गया यहाँ तक। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन,
pottery making, and laid down the foundation for future civilizations. The term Neolithic period refers to the last stage of Stone Age. The term Neolithic period refers to the last phase of Stone Age and is also known as New Stone Age. ठीक है, अब लिखो फीचर्स ऑफ द न्यूलिथिक एज. The Neolithic age was characterized by significant advancements that transformed Indian societies. Significant advancements that transformed Indian societies. That transformed human societies. The following features define this era in India. Define this era in India. पहला लिखो एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन. The most prominent feature of the Neolithic age was the transition from hunting and gathering to agriculture. Next point लिखो. The people of this age cultivated ragi. हाँ, next point. The people of this age cultivated ragi, horse gram, rice, wheat and barley. And hence they were called as food producers. Next लिखो. They domesticated cattle, sheep and goats. नहीं, अगला पॉइंट. मतलब इसी में आएगा एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन में. They domesticated cattle, sheep and goats. लिख लिया यहाँ तक. The use of sharp and polished Neolithic tools.
made it easier to cultivate the soil, and in harvesting the crops. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, farmers learned many skills during the Neolithic age. Like they selected the best wheat and barley seeds. They selected the best wheat and barley seeds to plant. Comma, figured out when to plant the crops and how much water the crops needed. When to plant the crops and how much water the crops needed. उनको ये भी पता था कब ग्रो करना है और कितना पानी उस क्रॉप को चाहिए. हाँ जी, figure out when to plant the crops and how much water the crops needed. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, farmers used oxen to pull wooden plows, oxen, OXEN, to pull the wooden plows to break the soil. प्लो का यूज़ करते हैं ना सॉइल तोड़ने के लिए ताकि क्रॉप्स को सो कर सके, उसके लिए फार्मर्स ने ऑक्सन का यूज़ करना शुरू कर दिया था. प्लोज टू ब्रेक द सॉइल. PLOUGH, कोई बात नहीं. ब्रेक अप द सॉइल. नेक्स्ट लिखो पॉइंट, नेक्स्ट फीचर लिखो, पॉटरी मेकिंग. pottery making. With the advent of agriculture, people were required to store their food grains, cook, arrange for drinking water, to store their food grains, cook, arrange for drinking water, and eat the finished product. Thus, the Neolithic age witnessed significant advancements in pottery production.
with communities developing techniques for shaping and firing clay. Techniques for shaping and firing clay. Resulting in the creation of various types of pottery vessels. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. Their pottery included black burnished ware, grey ware, burnished होता है BURNISHED, black burnished ware, grey ware and matte impressed ware. Serving matte impressed ware. Serving the purposes of storage, cooking and transportation. कुछ लोग दूर भी रहते होंगे, ट्रेड भी होता होगा तो ट्रांसपोर्ट भी करते थे वो फूड ग्रेन्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इसी में पॉटरी में. Their pottery also had cultural and artistic significance. With decorative patterns and motifs reflecting patterns and motifs reflecting the beliefs and customs of Neolithic people. क्या हो गया? Reflecting the beliefs and customs of Neolithic people. थक गए? नेक्स्ट फीचर लिखवा दूँ, आगे लिखवा दूँ ना. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. The Neolithic age saw remarkable progress in tool making. The Neolithic age saw remarkable progress in tool making, and the stone tools were crafted with greater precision and efficiency, helping in agriculture, construction and daily life activities. ठीक है,
यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट फीचर लिखो सिडेंटरी लाइफ, बिगनिंग ऑफ सिडेंटरी लाइफ। सिडेंटरी रुकी हुई, एक जगह पे ठहरी हुई। हम बोलते हैं ना यार कितनी सिडेंटरी सी लाइफ हो गई है, सिडेंटरी लाइफ। एज एग्रीकल्चर, हाँ कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर, as agriculture became the primary means of subsistence, as agriculture became the primary means of subsistence, communities started to settle in one place, communities started to settle in one place, forming permanent towns and villages. Forming permanent towns and villages. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ तक हो गया सबका। नेक्स्ट लिखो, दिस ऑल्सो अलाउड, दिस शिफ्ट ऑल्सो अलाउड फॉर द डेवलपमेंट, दिस शिफ्ट ऑल्सो अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स, complex social structures, comma, increased specialization of labor and increased specialization of labor and growth of trade and exchange. ठीक है, 2 मिनट ब्रेक ले लें। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टूल्स। People during this period used polished stone tools and axes, क्या हुआ, कुछ छूटा? Used polished stone tools and axes known as celts। जो इस टाइम पे पॉलिश स्टोन टूल्स यूज़ होते थे उनको सेल्ट्स बोला जाता था, CELTS। ठीक है, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द न्यूलिथिक टूल्स वर मोर रिफाइंड than the crude stone tools, of the Paleolithic period. Next लिखो, they used hard stones like granite and dolerite for making stone tools, granite and dolerite for making stone tools like axes, sickles, etc.
नेक्स्ट लिखो, स्टोन रिमेन्ड द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड, stone remained the primary material used, and copper and bronze Material. used, and copper and bronze were not yet used. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, metal working began metal working began which allowed for the creation of new forms of art such as jewelry, belts, etc. ठीक है, आगे लिखना है। और सेटलमेंट्स वाला बचा है अभी, दो पेज तो होंगे। नहीं लिखना है तो कल लिखवा दूंगी, कोई बात नहीं, कल लिख लेंगे। ठीक है, लिखो फिर, अर्ली सेटलमेंट्स इन द न्यूलिथिक एज। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, during the Neolithic age, men became the first farmers. Men became the first farmers and built the earliest homes. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the first villages in India were in places like Mehergarh and Bhirrana, which started about 6,000 years ago. नेक्स्ट लिखो, इन मेहरगढ़ people built their first homes. In Mehergarh, people built their first homes using mud bricks. And began growing wheat and barley in fields. कॉमा करो, kept animals like sheep and goat. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तुम्हारे अर्ली सेटलमेंट के। kept animals like sheep and goats and created pots to keep and carry food and things. To keep and carry food and
थिंग्स। छूटा तो नहीं किसी का? To carry. फूड एंड थिंग्स। सैटरडे को टेस्ट ले लें स्टोन एज का, है ना? आज वेनेसडे है। Friday को university में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मंडे कर लेंगे, है ना? मंडे, ओके। नेक्स्ट लिखो इन भिराना। In. भिराना, भिराना। पीपल प्रैक्टिस्ड दी सिमिलर थिंग्स एज इन मेहरगढ़। पेपर में पर रिपीट करना, ठीक है? जो मेहरगढ़ में लिखा है पेपर में रिपीट कर देना, मैंने अलग लिखा है। People practice. दी सिमिलर थिंग्स एज प्रैक्टिस्ड इन मेहरगढ़। नेक्स्ट लिखो नियोलिथिक पीपल हैड कॉमन राइट्स ओवर दी प्रॉपर्टी। have common rights over the property. अब लिखो important sites। लिखो पहली बुरज़ाहम। बुरज़ाहम इन कश्मीर। इसका फीचर लिखो डोमेस्टिक डॉग्स were buried along with their masters. Domestic dogs were buried along with their masters in their graves. Comma डालो people in their graves. Comma डालो people lived in pits. Lived in pits and used polished stone and bone tools. Bone tools. Next लिखो मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज़ नाउ इन बलोचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है? वो आगे लिख देना, मेहरगढ़ बलोचिस्तान इन पाकिस्तान, ठीक है? अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट कॉमा people lived in houses built of sun-dried bricks. People lived in. Houses built of sun-dried bricks. नेक्स्ट लिखो गुफ्कराल। गुफ्कराल इन कश्मीर। Cultivated crops and domesticated animals. नेक्स्ट लिखो चिरांद इन बिहार।
People used tools and weapons made of bones. चिरांद में लोगों ने ज़्यादातर bones, weapons और tools यूज़ किए. चिरांद people use tools and weapons made of bones. दूसरी साइड का मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे. पिखलीहाल, ब्रह्मगिरी, मस्की, टाका, लाकोटा, हलूर इन कर्नाटका. ब्रह्मगिरी, पिखलीहाल, मस्की, टाका लकोटा, हलूर इन कर्नाटका. ठीक है, लिखो. हेयर पीपल वर कैटल हर्डर्स. कैटल हर्डर्स लिख लिया. ये अरेज कर दो. नेक्स्ट लिखो. कोलडीवा एंड महाघारा. साउथ ऑफ इलाहाबाद. कोलडीवा एंड महाघारा. लिखो. एविडेंस ऑफ सर्कुलर हर्ट्स. crude handmade and crude handmade pottery. Pottery and the oldest, ये मैं पॉइंट बताना भूल गई. oldest evidence of rice in the world. This site exhibits the oldest evidence of rice not only in India but in the world. Okay, clear है. Last लिखो. बेलन वैली. इसमें लिखना नॉर्थन पार्ट ऑफ विंध्यास and middle part of Narmada Valley. Northern part of Vindhyas and middle part of Narmada Valley. ठीक है. इनके ना मैप्स होते हैं नियोलिथिक साइट्स के ना. वो आपको आर.एस. शर्मा में मिल जाएंगे. अगर नहीं समझ आएगा तो एक बार आप लोग पूछ लेना. है ना आर.एस. शर्मा में. जिन्होंने नहीं लिए वो ले लो. आपके पास है. ठीक है. लास्ट लिखो. आर्किटेक्चर. The Neolithic age is significant for its megalithic architecture. Megalithic architecture. The Neolithic age is significant
for its megalithic architecture. Megalithic means large stone. Megalithic means large stone. बड़े बड़े स्टोन्स को कलेक्ट करके ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे. And is used to refer to any large human built structure or collection of stones and boulders. बड़े बड़े stones and boulders. ये देखिए मैंने स्पेलिंग. ठीक है, तो अब कल हम प्री हिस्टोरिक आर्ट करेंगे पहले, और साथ में फिर IBC चालकोलिथिक एज वो शुरू करेंगे. ठीक है, थैंक यू.